नमस्कार साथियों। आज हम जिस पाम को रीड करने वाले हैं वो लगभग 31 वर्ष के लड़के का पाम है। और यहाँ हम अब थोड़ा कुंडली भी देखने लगे हैं क्योंकि तो दोनों को मिक्स करके बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा हाथ पे बात करना चाहूंगी। देखिए, उम्र है इनकी 31 वर्ष और हाथ में देखो, अगर मैं देखूं तो एक बहुत ज्यादा रफनेस मुझे नजर आ रही है। जो हथेली की स्किन होती है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड मुझे नजर आ रही है। जैसे रेखाएं जिस तरीके की मोटी मोटी काली काली फैली फैली है, मुझे इनके हाथ में संघर्ष बहुत नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चीजें बहुत स्मूथली इनको नहीं मिल रही हैं। मुझे कुछ ना कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं इनके हाथ में। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं उंगलियों की ही बात करूं तो देखिए, उंगलियों में हम यहाँ से देखें तो इनकी जो गुरु की उंगली है, जो सबसे पहली फिंगर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटी नजर आ रही है। किसके मुकाबले छोटी है? ये देखिए, सूर्य की फिंगर के मुकाबले। हम थर्ड फिंगर से चेक करते हैं। अब जब ये छोटी होती है ना, तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा इशू दे देती है। जैसे कि या तो पार्टनर बीमार रहे, या तो पार्टनर के साथ अनबन रहे। कुछ ना कुछ इशू इनको मुझे मैरिड लाइफ में दिख रहा है। वहीं मैं इनकी कुंडली में भी जब देख रही हूँ तो मुझे जो पोजीशन नजर आ रही है, चलो कुंडली को हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले हाथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुंडली डिस्कस कर लेंगे, फिर सॉर्टेड सा रहेगा। अब अगर मैं देख रही हूँ इनका गुरु की फिंगर, तो वो तो है छोटी। अगर देखो आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही हो, अभी आपकी 31 की एज है, आई डोंट नो वेदर आप मैरिड हैं या नहीं है, लेकिन अगर मैरिड हैं और दिक्कत आ रही है, या मैरिड नहीं भी है तो भी, दोनों ही स्थितियों में आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, बिकॉज ये दिक्कत देंगे। अगर आपकी पार्टनर के साथ बन भी रही होगी ना आज, तो उसको हेल्थ इश्यू आ जाएगा। तो वहां पर हमें बहुत ध्यान रखना है। क्या करना है? हल्दी का दान कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान कीजिए। बृहस्पति की कथा भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लगा लीजिए, कान में लीड लगाइए, सुन लीजिए। अगर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना कीजिए। बृहस्पति का मंत्र जो होता है, गुरु का बीज मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो जरूर आपको सुनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप केले का दान कर सकते हो। मैं जितने उपाय बता रही हूँ उसमें से जितने आप पिक कर सकते हो उतने पिक कर लेना, है ना। ऐसा सारे तो सब नहीं कर पाते, बट जितना आप पिक कर सकते हो उतने पिक कर लेना। इसमें से केले की जड़ में पूजन करना चाहिए उस दिन। हल्दी का जो पानी है वो बनाना चाहिए, मीठा पानी, मीठा जल, गुड़ डाल के, थोड़ा सा चने की दाल डाल के, उसको केले की जड़ में डाल के आइए। ये जो चढ़ाना होता है ना, इस तरीके से डालना भी नहीं बोलेंगे, चढ़ाना बोलेंगे इसको। ये जो चढ़ाना होता है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये आपके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है। बृहस्पति वीक हो जाता है जब, तो कहीं ना कहीं तो देखो मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करता है। अब आपका जो है यहाँ पर देख तो रही है, उंगली बहुत छोटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ शनि की फिंगर की, एक सामान्य फिंगर है, लेकिन शनि की जो रेखा होती है, जो हमारी भाग्य रेखा होती है, ये शनि माउंट पे जाती है। इसकी स्थिति भी कुछ बढ़िया नहीं आ रही है, ये पैसे की रेखा होती है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले उंगलियों को डिस्कस कर लेते हैं। शनि की उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सूर्य की फिंगर, सूर्य की फिंगर देखो हल्की सी टिल्टेड है। इस तरफ टिल्टेड है, शनि माउंट की तरफ, शनि की फिंगर की तरफ जिसे कह सकते हैं। अब इस स्थिति में ये इनको ना मानसिक चिंतन दे सकती है, ये नेगेटिव थॉट्स दे सकती है। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बार बार सोचता बहुत है, और सरकारी कामों में बहुत बाधा आती है। इन लोगों के सरकारी काम नहीं बनते, तो वो चीज मुझे नजर आ रही है। बुध की फिंगर की बात करूं तो बुध की फिंगर अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में बनी हुई है। बुध की फिंगर मतलब मजबूत स्थिति में भी है, और ऐसे बहुत छोटी भी नहीं नजर आ रही है, ठीक ठाक स्थिति है। बुध की फिंगर खराब नहीं है। लेकिन सूर्य की फिंगर, गुरु की फिंगर, ये दो ग्रह यानी सूर्य और गुरु, आपको ये दोनों अच्छे रखने चाहिए। आप सूर्य के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपके सरकारी पेपर नहीं निकल रहे, काम नहीं हो रहे, सरकारी कामों में अड़चन आ रही है, तो या पिता के साथ अनबन है, पिता के काम में अड़चन है, या पिता से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना। कई बार पिता का स्वास्थ्य खराब होता है, कई लोगों की पिता से बनती नहीं है, कई बार पिता की नौकरी में प्रॉब्लम आती है। सूर्य खराब होता है ना बच्चे का, तो भी पिता को भी प्रॉब्लम आती है, पिता से प्रॉब्लम आती है, और सरकारी कामों का कारक होता है। तो जिन चीजों का कारक है वही प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ इस स्थिति में आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको सूरज को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सुबह देर से बिल्कुल नहीं सो के उठना है, जितना ज्यादा जल्दी उठेंगे उतना अच्छा है। तो जल आप चढ़ाएं, उसके अंदर रोली जरूर डालिए, उसके अंदर गुड़ जरूर डालिए। इसके बाद आ जाते हैं आपकी अंगूठे की स्थिति। देखें, पीछे की तरफ लोच बना रहे। नेचर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि खूब अच्छे से हंसमुख व्यवहार हो, बातचीत करने वाला हो, है ना। ये अंगूठे से लग रहा है, कुंडली कुछ और ही कह रही है। तो अंगूठी की फोटो भी बहुत क्लियर नहीं है आपकी यहाँ पर। कुंडली थोड़ा सा आपका गंभीरता की तरफ भी लेकर जा रही है आपको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम आपके जीवन रेखा पे। देखो, अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो ये जीवन रेखा चल रही है, बहुत चढ़ाई लिए हुए चल रही है। यहाँ से राहु रेखा काट रही है, ये भी राहु रेखा काट रही है। इस एज में भी मेरे हिसाब से आप कुछ बहुत ज्यादा हैप्पी मोड में नहीं है, कुछ ना कुछ तो संघर्ष मुझे दिख रहा है। राहु रेखाएं काट रही हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। और इस एज में ये देखिए 48 49 के आसपास, मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बताऊंगी, अभी कुंडली से मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, या कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना इस समय मुझे दिखाई दे रही है जो ज्यादा नुकसान कर सकती है, ठीक है।
तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें तो दिख रहा है बस, ठीक है। और मुझे उल्टे हाथ में भी यही साइन नजर आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके उल्टे हाथ में भी ये साइन है। ये हो गया सीधे हाथ का, ये देखिए उल्टे हाथ में भी अगर मैं देखूँ तो क्लियर कट ये जीवन रेखा चल रही है और ये टूट गई, फिर एक टुकड़ा आ रहा है। जब भी जीवन रेखा टूटती है ना, ये हिस्से को भी ले लो तो भी टूटी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रेट तो देती है ना। और ये साथ में भी देखो सूर्य की उंगली जो है एकदम से ही टिल्टेड है। इनको मानसिक चिंतन बहुत रहेगा, ये सोचते बहुत होंगे और निगेटिव थॉट्स बहुत आते होंगे इनके दिमाग में, ठीक है। इनको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्लस अब हम जीवन रेखा की बात पर आते हैं, तो जीवन रेखा के लिए आप क्या कर सकते हो, इनके लिए मंत्र जाप होना चाहिए। एक बार जरूर इनके लिए महामृत्युंजय का जाप करवाइए पंडित से प्रॉपर। अपने आप तो इनको स्वयं करना ही चाहिए। अपने लिए रोज 108 बार महामृत्युंजय कीजिए, कान में लीड लगाइए, यूट्यूब पे चलाइए सुपर फास्ट और डेली बोलना शुरू कीजिए। जब याद हो जाएगा तो फिर खुद से कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो मंत्र जाप ना उतना सही नहीं है इस तरीके से करना है, इसीलिए कान में लीड लगवा के करना ज्यादा सेफ रहता है। बट आपको अपने लिए भी करना चाहिए और प्रॉपर इनकी पूजा पंडित से होनी चाहिए। बिकॉज देखो ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, मतलब जो बंदा कुछ नहीं जानता वो भी देख लेगा कि जीवन रेखा यहाँ से टूट रही है ना। तो खामा खा का रिस्क नहीं उठाना लाइफ में। ये अभी की एज नहीं है, ये एज मैं आपको बताती हूँ, ये एज जाएगी 48-50 के आसपास की। एग्जैक्ट ईयर में अगर मैं बात करती हूँ तो देखो मैंने कुंडली से निकाल के इनके लिए रखा था 2044 जैसे खत्म होता है 28/5/2044, ये जैसे ही खत्म होगा इनकी सूर्य की दशा आ जाएगी। अब सूर्य जो है ना इनके लिए बढ़िया है नहीं, हाथ में भी दिख रहा है मुझे, कुंडली में भी नजर आ गया। अभी मैं कुंडली पे आऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। तो वो टाइम पे इनको हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, काम को लेकर, सबको लेकर चैलेंजेस दिखाई देंगे, तो हमें अभी से ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। अब आते हैं माइंड लाइन के ऊपर। अगर माइंड लाइन की बात करूं तो देखो एक लंबी माइंड लाइन है, लेकिन कैसी है, बुद्धि तो तेज है इनकी, लेकिन फैल गई है वही चिंता परेशानियां, बहुत ज्यादा सोचना, उस तरीके की। इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां मुझे नजर आ रही हैं हाथ के अंदर। आप इसके बाद देखो हार्ट लाइन को देखो तो हार्ट लाइन सामान्य है, पर बुद्धि की रेखा बहुत लंबी है, बुद्धि अच्छी होगी इनकी। अब आते हैं पैसे के ऊपर, जो हमारा सबका मेन क्वेश्चन होता है, भाई मैं कितना कमाऊंगा, कब नहीं कमाऊंगा। अगर मैं भाग्य की बात करूँ ना, देखिए भाग्य रेखा आपकी चल रही थी लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि काली काली रेखा, मोटी मोटी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, बट फिर भी चल रही है। लेकिन जैसे ही 30वां साल लग रहा है ना, ये भाग्य रेखा रुक गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे 30वें साल से ही, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना, कि क्या स्थिति इस समय चल रही है। ये ना हल्की हो गई है, अब हल्की हो जाएगी तो पैसे के लिए स्ट्रगल आपका बढ़ा देगी। हम ये नहीं कहते कि लोगों को चीजें नहीं मिलती, बट मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी बढ़ जाती है, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आते। और आगे भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे कुछ बनी हुई हो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इतनी लाइट हो गई है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल को बढ़ा देगी। 30 के बाद आपका स्ट्रगल ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। और उल्टे हाथ में मैंने देखा था 27 पे भी एक कटता है, ऐसा लग रहा है जैसे 27वें साल से कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब तो मुझे बनता दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं, जीवन रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई। अब भाग्य रेखा में ना आपका ये चीज अच्छी है कि आपका ना ये बंद हो रहा है, ये होता है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल मनी नहीं देता, मनी मैनेजमेंट देता है। आपका मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, बहुत संभव है कि जितने पैसे भी आप कमाते हो उतने पैसे को बहुत तरीके से खर्च करते हो। अब थोड़ा कुंडली पे भी बात कर ली जाए। देखो कुंडली है आपकी मकर लगन की, अगर मकर लगन की कुंडली की बात करूं तो नेचर वाइज ऐसे लोग थोड़े गंभीर हो सकते हैं, बिकॉज शनि प्रधान होते हैं, है ना, मेहनती हो सकते हैं, अनुशासन प्रिय बहुत हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कुंडली से आपको कितनी चीजें आपकी करेक्ट लगी, बिकॉज कुंडली मैंने नया नया सीखा है, हाथ में बचपन से देखती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देख रही हूँ आपका शनि सेकंड हाउस में जाकर बैठा है, मतलब पहले लगन की बात कर लेते हैं। स्वभाव हो सकता है थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है, पेशेंस बहुत होता है, बिकॉज शनि का नंबर है ये 10 नंबर, क्योंकि लग रहा है आपका 10 नंबर का, ठीक है। गंभीर हो सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं, सफलता पाने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मुझे हाथ से भी ये दिख रहा है और मैं कुंडली को भी कनेक्ट करके देख रही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल तो है। अब आपका ना शनि जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब सेकंड हाउस किस चीज का होता है, सेकंड हाउस होता है आपके धन का, आपके परिवार का। अब लगन का लॉर्ड ही जाकर वहां पर बैठ गया तो क्या होगा, दो चीजें आएंगी। एक तो शनि है लगन का लॉर्ड ही आपका, पैसे के भाव में जाके बैठा है। व्यक्ति ना बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ के खर्च करता है, कुछ लोग इसे कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को बहुत ज्यादा पालन करने वाला हो जाता है। सेकंड हाउस का शनि व्यक्ति को परिवार के प्रति बहुत समर्पित बना सकता है, बिकॉज शनि आपके लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है, लगन ही जाके सेकंड हाउस में बैठ गया यहाँ पर। तो ये जो है आपको परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपका झुकाव दिखा रहे हैं मुझे। और वक्रीय है, आप ध्यान रखना अपने मुख का, अपने दांत का, अपने गले का, इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी जो है कठोर हो जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वाणी कठोर कर देता है शनि। जब यहाँ आता है वाणी को गंभीर भी कर देता है और कठोर भी कर देता है। किसी को भी खराब वर्ड्स नहीं बोलने हैं, अपने को ध्यान रखना है कि कोई हर्ट नहीं हो हमारी बातों से, है ना। अब शनि यहाँ से 10th हाउस में, वो सॉरी आपके, हाँ 10th हाउस में देख रहा है। अब 10th हाउस में देखेगा तो क्या करेगा, 10th हाउस में देखेगा, बल्कि एक सेकेंड, शनि आपके 11th हाउस में देख रहा है, ठीक है। 11th हाउस में अगर देखेगा तो लाभ भाव को देख रहा है, तो थोड़ा सा टाइम के बाद लाभ मिलते हैं, डिले कराता है शनि, बेसिकली ना डिले कराता है चीजों को, सफलता देर से मिलती है। अब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि शनि ऐसा नहीं है देते नहीं है, बट शनि बहुत ज्यादा वेट करा कर देते हैं। और मुझे हाथ में भी स्ट्रगल इसीलिए नजर आ रहा है आपका, कि वेट ज्यादा नजर आ रहा है। अभी थर्ड हाउस का लॉर्ड जो बैठ गया 11th हाउस में जाकर, थर्ड हाउस होता है आपके भाई बहनों का, थर्ड हाउस होता है आपकी सोसाइटी का, आपके मित्रों का, समाज के सहयोग का, बेसिकली हम कह सकते हैं भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। अब आप देखो थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन, 11th हाउस में बड़े भाई बहन, इनका आपस में संबंध बन रहा है कहीं ना कहीं। भाई बहनों के हिसाब से अच्छा है, अगर भाई बहन हैं आपके तो अच्छा है, मुझे बताइएगा आपके भाई बहन हैं या नहीं है। अगर भाई बहन हैं तो उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पराक्रम का भाव भी होता है थर्ड हाउस, और पराक्रम का लॉर्ड जो है वो जाकर बैठा हुआ है आपके लाभ भाव में। आप ना हिम्मत नहीं हारोगे। ऐसे लोग ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो होता है ना, गिरा और फिर मैं उठ के खड़ा हो गया, वो चीजें रहेंगी, वैचारिक मजबूती आएगी। आप ऑनलाइन का काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज थर्ड हाउस का लॉर्ड गुरु है और गुरु खुद अपने घर को देख रहे हैं। ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा कर सकते हो आप। लेखन में कोई चीज करो, मतलब राइटिंग में कुछ लिखते हैं ना जैसे लोग, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी वाणी अच्छी हो सकती है, लेखन क्षमता अच्छी हो सकती है, बातचीत का तरीका अच्छा हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, और छोटी छोटी यात्राएं करोगे ना तो वहां से आपको लाभ मिलने वाला है। अभी फोर्थ हाउस का लॉर्ड, जो फोर्थ हाउस है ना, वो है उसका लॉर्ड है मंगल, और वहां पर बैठा है केतु। अब देखो मुझे ना केतु की वजह से ऐसा लग रहा है घर के अंदर शांति कम होगी। फोर्थ हाउस होता है आपके घर का, फोर्थ हाउस होता है आपके पति पत्नी वाले घर का, एक तरीके से वहां मुझे थोड़ी शांति कम नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, फोर्थ हाउस से आप माँ भी देखते हो, केतु जैसा प्लेनेट वहां आके बैठा हुआ है। माँ के स्वास्थ्य में कमी हो, माँ के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है, माँ से आप दूर रहे हो, XYZ रीजन हो सकते हैं। बच्चा पढ़ने के लिए भी कई बार दूर चला जाता है, लेकिन केतु जो है ना दूर भेजता है। केतु आपको हो सकता है विदेश भी भेज दे, बिकॉज केतु जो होता है ना मातृभूमि में रहने नहीं देता, कई बार घर से दूर भेज देता है, काफी बार, है ना। तो घर से अलग कर देता है। मैरिज के बाद तो स्पेशली ऐसा हो जाता है कि आदमी घर से अलग ही रह रहा होता है, तो वो चीज भी आपको हो सकता है। कई बार आदमी अपने घर के अंदर ही अकेलापन अनुभव करता है, ये भी चीजें होती है। करना क्या है आपको, आपको ना काले सफेद तिलदान करने चाहिए। काला सफेद कंबल हो सके तो शनिवार को 1-2 बार दान कर देना, और काले सफेद तिल आपको हर सैटरडे दान करना चाहिए, वरना धीरे धीरे आप महसूस करेंगे। अभी तो आप 31 के ही हैं ना, घर के अंदर आपको शांति नहीं लगेगी, घर के अंदर अशांति का माहौल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां केतु अकेला प्लेनेट बैठा है, मंगल के घर में बैठा है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मकान को कोशिश कीजिए अपने नाम पर नहीं लेना, अपना कोई भी वाहन और मकान अपने नाम पे मत लेना। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है चीजें। वाहन से एक्सीडेंट का खतरा भी आपको है, थोड़ा उसका भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ भी हो आपका, और आगे भी कुछ संभावनाएं मुझे ऐसी नजर आ रही है ना। तो थोड़ा वाहन चलाते वक्त बहुत सतर्क रहिएगा। अब केतु जहां बैठा है ना फोर्थ हाउस में, वहां पर कई बार क्या होता है सरकारी कागजों में फंस जाती है जमीन, तो अपने नाम पे मत लेना, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, मदर से सपोर्ट इस तरीके से मिल सकता है आपको, क्योंकि मदर का जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो लाभ भाव में बैठा है। प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिल सकती है मदर से, कोई पीछे से पैटर्नल प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है ना। ये चीज हो सकती है। अभी अगर मैं आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड को दिख रही हूँ और वो जाके 11th में बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में सफलता से दे सकते हैं। आपकी लव मैरिज हुई है क्या, बिकॉज आपकी कुंडली में थोड़ा सा इस तरीके के योग मुझे नजर आ रहे हैं जैसे लव मैरिज हुई हो, है ना। क्योंकि 5th हाउस को अगर हम बात करें तो आपके प्रेम का होता है, वहीं शुक्र देख रहे हैं, शुक्र का ही घर है, तो लव मैरिज के योग इनकी कुंडली में थोड़े ज्यादा बने हुए हैं। लव मैरिज है लेकिन पार्टनर को लेकर हो सकता है ये कुछ थोड़े ज्यादा ही पोजेसिव हो जाए पार्टनर, या तो ज्यादा हावी हो जाए उम्र के साथ इनके ऊपर, या पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मतलब इनसिक्योरिटी इनको फील होने लगे, उस तरीके का कुछ हो सकता है। हाँ शेयर बाजार, मीडिया, कुछ क्रिएटिव काम में अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5th हाउस अपने ही लॉर्ड, 5th लॉर्ड जो है वो अपने ही घर में दिख रहे हैं, तो वहां पर अच्छा दिख रहा है मुझे। शिक्षा के हिसाब से अच्छा दिखाई दे रहा है, उच्च शिक्षा मिल सकती है इनको, वो चीज भी अच्छी बन रही है। संतान इनकी बड़ी गुणवान होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। कला प्रेमी हो सकते हैं। अगर मैं 6th लॉर्ड की बात करूँ, 6th हाउस के लॉर्ड कौन है, 6th हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध बैठे हैं 10th हाउस में। मुझे इनके कार्य क्षेत्र में इनको परेशानियां नजर आ रही हैं, दिख रहा है कि जहां ये जॉब करेंगे या जो भी इनका कार्य क्षेत्र है वहां इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहां तनाव आ सकते हैं, बिकॉज कुंडली का ना 6th हाउस 8th हाउस ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते।
अब 6th हाउस और 8th हाउस दोनों की लॉर्ड जाके 10th हाउस में बैठ गए, जो कि आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है। अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं आपको सम्मान नहीं बहुत फील हो अपने जॉब में, उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और राहु सूर्य जो है बैठे हुए इकट्ठे वहां पर, तो ग्रहण दोष भी बन जाता है। शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे लोग होता है कई बार शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं लाइफ में ना, वो नहीं लेना है आपको। नौकरी में भी आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, अगर जॉब करते हो तो उनसे थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है आपको। राहु बुध 10th में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को थोड़ा चालाक बनाते हैं, बट ज्यादा चालाकी करनी नहीं है। और कर्ज बिल्कुल नहीं लेना, और अपने जहां आप काम करते हो वहां के लोगों से तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपको थोड़ा भारी पड़ेगा। ठीक है, लव मैरिज थोड़ा सा मुझे योग ज्यादा दिख रहे हैं, पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है, और बहुत ज्यादा अपना डिपेंडेंसी दिख रही है अपने सुख दुख के लिए। पार्टनर मतलब पार्टनर से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, उस तरह की चीजें थोड़ी ज्यादा नजर आ रही हैं। अभी 8th हाउस का संबंध भी बन रहा है आपके कर्म भाव से। 8th हाउस आपकी ससुराल भी होती है ना, उसके लॉर्ड जाके बैठ गए हैं, या उतार चढ़ाव है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जब नौकरियों में आते हैं, किसी के काम में आते हैं, तब भी ये स्थिति बनती है। या फिर कई बार ससुराल से कोई कनेक्शन बन जाए आपके काम का, जैसे उनका कोई व्यापार है आप उसमें लग गए, या उन्हीं के काम में कुछ आपने आगे बढ़ाया काम को, तो भी एक स्थिति ये बन सकती है आपकी। बट मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, स्पेशली जब सूर्य की दशा आएगी तो आपको ट्रांसफर, आंखों में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत, ये सब चीजें आएंगी। अभी इस समय की अगर मैं बात करती हूँ तो इस समय आपका शुक्र में शुक्र की दशा चल रही है, विच इज नॉट अ गुड दशा। शुक्र में शुक्र की दशा शनि के रिजल्ट देती है, तो अच्छी रिजल्ट नहीं देती है। और अपने कर्म क्षेत्र पे जहां भी आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वहां पर ईगो आगे मत आने देना। ईगो जरा भी आएगी ना तो परेशानियां देगी। वाहन से थोड़ा खतरा है, ये ध्यान रखना है हमें। अभी 2044 तक शुक्र की दशा चल रही है। मुझे जरूर बताइए आपकी शादी कब हुई है, वो थोड़ा मुझे लिखकर भेजिएगा, मुझे थोड़ा कुछ चेक करना है उसके बारे में भी। और भाई बहन कितने हैं और आप कौन से नंबर के हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो विदेश से कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में संबंध बन रहा है आपके कार्य क्षेत्र का। हो सकता है एक टाइम के बाद ये विदेश चले जाए, वहां पर काम करें, कुछ उस तरीके की स्थितियां। मगर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वहां जाके स्ट्रगल नहीं है। देखो स्ट्रगल तो मुझे भी दिख रहा है। करना है क्या है, लक्ष्मी सूक्तम करना है, चींटियों को खाना खिलाना है, पंछियों को दाना खिलाना है, किसी गरीब के लिए खाने की व्यवस्था किया करो, कभी कभी रोटियां खिलाओ किसी को, है ना। ये जो अन्नदान होता है ना, महादान होता है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तो लगन लॉर्ड है आपके, लेकिन शनि रेखा होती है भाग्य रेखा, वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, फिर स्ट्रगल बढ़ाएगी। इससे अच्छा शनि के उपाय कर लो। शनि को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो घर के नौकर होते हैं, या जो 4th क्लास से हम बोलते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला हो, इनसे जब आप बहुत अच्छे से बात करते हो, इनकी जब आप सेवा करते हो, जब इनको खाना खिलाते हो, तो शनि जो है प्रसन्न होते हैं। शनि का दिया जरूर जलाया कीजिए, और आप जो भी पूछना चाहें पूछ लीजिएगा, और इनकी पूजा जरूर होनी चाहिए, ये चीज को मैं बिल्कुल बोलूंगी। इनके लिए महामृत्युंजय की पूजा करवाइए। इनको जब सूर्य की दशा शुरू होगी ना, जो शुरू हो रही है इनकी 2044 में, 28/5/2044 से, वो टाइम पीरियड इनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, है ना। तो वो टाइम पीरियड के लिए जरूर पूजा करवाइएगा इनका, क्योंकि सूर्य नीच का है इनकी कुंडली में, वो भी कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो खराब रिजल्ट्स देगा उस समय बहुत। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और पार्टनर इनके सुंदर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर इनके सुंदर हो सकते हैं, चंद्रमा बैठे हैं क्योंकि वहां पर। थैंक यू।